बहुत समय पहले भोलापुर नाम का एक गांव था। वह गांव बहुत ही खुशहाल था। प्रति वहां एक लड़का रहता था। अर्जुन, उसे पुरानी चीजें इकट्ठा करने का बहुत ही शौक था और साथ में ही आंखों में एक बेहतरीन सपना। लेकिन उसके पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसीलिए वह उसे शहर नहीं भेज पा रहे थे। लेकिन साथ ही साथ वह चाहते थे कि वह उनके साथ रहे। उसके पिता भोपाल राव बहुत ज्यादा बूढ़े होने लगे थे। अब उनकी तबीयत भी अच्छी नहीं रहने लगी थी और उनके घर में उनके काका कालू काका भी रहते थे। लेकिन अर्जुन को इन चीजों से कोई मतलब नहीं था। वह पूरा दिन अपनी पुरानी चीजों के साथ बैठा रहता था। उसके पास कई तरह की पुरानी चीजें थी और साथ ही साथ उसका दोस्त अरुण डोनन। दोस्त बहुत ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन अरुण एक जिम्मेदार लड़का था। वह अपने परिवार के लिए काम करता था। उसके पिताजी का निधन कुछ वर्ष पहले हाय हो चुका था और घर पर बुढ़ी आदमी थी जिसका इलाज वह करा रहा था। उसकी आर्थिक स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं थी। एक दिन अरुण अर्जुन के घर जाता है। वहां पर अर्जुन अपनी पुरानी चीजों के साथ बैठा हुआ था और अरुण उससे पूछता है, दोस्त, क्या कर रहा है? क्या दिन भर तू यहाँ पर इन्हीं चीजों के साथ रहता है? तुझे नहीं पता ये कितनी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। ये देख, या बहुत ज़्यादा पुराना सिक्का है। ये मेरे दादाजी ने मुझे दिया था और ये मेरे पिताजी के पास था। ये बहुत ज़्यादा पुराना है। ऐसे मेरे पास इतने सारे सिक्के हैं जो कि जिनकी किस्मत बहुत ज़्यादा है। ऐसी बात है तो तू इन्हें भेज क्यों नहीं देता? कोई भी इन्हें सिक्कों को खरीदना ही नहीं चाहता। उन्हें लगता है कि ये सब कुछ एकादश बकवास है। तो यार दोस्तों, कुछ काम क्यों नहीं कर लेता? ऐसे कब तक रहेगा? तेरे पिताजी कब तक पैसे कमाएंगे? उनकी तबीयत अब अच्छी नहीं रहती और कालू काका की भी तबीयत अब खराब हो रही है। अरे तू चिंता क्यों करता है? एक दिन देखियो, मुझे ऐसा खजाना मिलेगा जो कि मैं अपने पिताजी के साथ शहर में जाकर बस जाऊंगा। यहाँ खेती बच्ची का काम मेरे बस की नहीं है। जैसी तेरी मर्जी दोस्त, मैं तो बस तुझे समझ सकता था। हाँ ठीक है। ISI तरह तरह की बातें करते करते काफी देर भी जाती है और इधर अर्जुन के पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वह बिस्तर पर चलते हैं और कहते हैं, बेटा, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। पिताजी आप चिंता मत करिए, मैं अभी कुछ ना तो कुछ कर देता हूँ, कुछ काम करता हूँ। कैसा है? पर मैं क्या करूं? अर्जुन यही सोचते सोचते अपने घर से बाहर ही जाता है। वह ऐसे ही चलता जाता है और थोड़ी देर में इस्तेमाल होता है। थोड़ी दूर पर अपना दोस्त अरुण दिखता है। उसके पास जाता है और कहता है, दोस्त, वैसे तो यहाँ क्या कर रहा है? तू तो अपनी पुरानी चीजों के साथ था, अब कैसी याद आ गई मेरी? कैसा है अरुण? क्या कर रहा है यहाँ पर? कैसी बात कर रहा है दोस्त? तुझे कौन भूल सकता है? आखिर तू मेरा बचपन का दोस्त जो है। दोस्त, वैसे तेरी मन की तबीयत कैसी है? अभी ठीक है। मैंने मेरे लिए कुछ पैसे बचाए किए हैं। मैंने उसकी मदद से अपने माँ की दवाइयाँ लाई है। दोस्त बोलते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन क्या तू थोड़े से पैसे मुझे दे सकता है? दरअसल मेरे पिताजी की भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अरे दोस्त, तू तो मेरा बचपन का यार है, लेकिन एक सलाह दूंगा यार, अब तो कुछ कम धंधा देख ले। आखिर कब तक मैं तेरी मदद करूंगा? और इधर घर पर उसके पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और कालू काका उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे थे। मलिक, आप चिंता मत करिए। छोटे मलिक अभी बाहर गए हैं। वह जरूर कुछ ना तो कुछ करेंगे, लेकिन उसे इस्तेमाल करें। लेकिन भोपाल राव की तबीयत काफी ज्यादा खराब होती है और इधर अर्जुन और अरुणा आपस में बात कर रहे हैं और अरुण अर्जुन को कुछ पैसे दे देता है और अर्जुन दुकान की चल देता है और अपने पिता की दवाइयाँ और कुछ राशन लेकर अपने घर आने लगता है। पता भी रास्ते में इस्तेमाल रोड पर पड़ा हुआ एक छोटा सा सिक्का मिलता है। वह उसे उठा लेता है। उसे लगता है यह कोई मामूली सा सिक्का है और वह अपनी जेब में डालकर चल देता है और जब घर पर जाता है तो कहता है, पिताजी मैं आ गया। हाँ लीजिए, ये थोड़ा सारा राशन है और आपकी दवाइयाँ खा लीजिए, आराम मिलेगा। उसके पिता उसकी आंखों में खजाने की चमक देखते हैं और बोलते हैं, लेकिन बेटा, आखिर तुमने ये पैसे कहाँ से लाए? तुम्हारे पास तो एक भी रुपया नहीं है और ये दवाइयाँ तो बहुत ज्यादा महंगी हैं। चिंता क्यों करते हैं? आप चिंता मत, क्योंकि आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। मैंने बस अपने दोस्त अरुण से कुछ पैसे उधार लिए हैं। जब मैं गांव जाऊंगा, जब मैं मतलब शहर जाऊंगा, तो सारे पैसे चुका दूंगा। अरे बेटा, तू कुछ काम क्यों नहीं करता? तुझे अपने दोस्त से बार बार पैसे नहीं मांगना चाहिए। वह बेचारा खुद की मेहनत करके अपने मन के लिए दवाइयाँ और खाने के रोटी लेता है। बचपन का दोस्त है, मुख्य उपयोग कभी भी धोखा नहीं दूंगा।
और उसके सारे पैसे वापस कर दूंगा। और देखना, एक ना एक दिन मुझे इतना बड़ा खजाना मिलेगा जिसे मैं आपका और शुद्ध जितने भी लोगों से मैंने उधार लिया है सबका उधर एक बार में चुका दूंगा। उसके पिता उसकी आंखों में खजाने की चमक देखते हैं और बोलते हैं, हान बेटा, तुम्हारे दादाजी ने एक बहुत बड़ा खजाना छुपाया था। उसे खजाने तक आज तक मैं भी नहीं पहुंच पाया। क्या? कौन सा सच पिताजी? पिताजी कहाँ पर? मुझे बताइए, कैसे मैं वहाँ तक जा सकता हूँ? लेकिन वह रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस्तेमाल रास्ते पर चलने वाले को लालच छोड़कर अपनी दोस्ती पर भरोसा करना होता है। टाउ से पुराने कमरे में इस्तेमाल करें। संदूक के अंदर तुम्हें एक नक्शा मिलेगा। वह तुम्हें गुफा तक ले जाएगा जहाँ पर वह खजाना छुपा हुआ है। सकता हूँ। ठीक है पिताजी, मैं जा रहा हूँ। अन्न खा तो लिया है, याद रखना बेटा, तुम्हें रास्ते में चलने के लिए तुम्हारे दोस्त की जरूरत होगी। अरुण को साथ ले जाओ। और अर्जुन सीधा अरुण के घर पहुंच जाता है और उससे कहता है, जल्दी चल अरुण, बहुत ज्यादा जरूरी है। हम दोनों को मिलकर खजाना ढूंढना है। अरुण, कौन सा खजाना बता दो। और वह डॉन उसके दादाजी के पुराने कमरे मैं पूछता हूँ। और जब वहाँ एक संदूक देखता हूँ और जब उसे खोलता हूँ तो उसके अंदर एक नक्शा था और उसके ऊपर एक सिक्के का चित्र बना हुआ था। जिस भी आदमी को वह खजाना चाहिए उसे इस्तेमाल सिक्के की जरूरत होती है। और जब भी जैसे ही अरुण को देखता है तो उसे याद आता है कि जो सिक्का उसे रास्ते पर मिला था वह डोनन जो चित्र में बना हुआ है। डोनन सिक्के बिल्कुल सेम टू सेम है और वह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अरुण से कहता है, आ रहा हूँ। अरे चल यार जल्दी से। देख अरुण, भगवान भी चाहते हैं कि हम डोनन को खजाना मिल जाए। और वाह, उसे खजाने में दिखाई गई जगह प्रति पहुंचते हैं। वाह, एक बहुत ही ज्यादा घने जंगल से होते हुए जाता था। वह दोनों काफी सारी परेशानियों से निपटते हुए वहां से आगे चलते रहते हैं और थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक बहुत ही बड़ी गुफा दिखती है जो काफी ज्यादा डरावनी दिख रही थी। क्या हमें यहाँ पर जाना भी चाहिए? दोस्त, अभी पता चल जाएगा, चल चलते हैं। अगर खजाना चाहिए तो जाना होगा दोस्त, चलते हैं। और वह दोनों एक दूसरे पर भरोसा करते हुए गुफा के अंदर चले जाते हैं। और यूएन थोड़ी दूर गुफा के अंदर एक तांत्रिक मिलता है जो हवन में बैठा हुआ होता है। और यूएन डोनन को देखकर गुस्सा करता है। कौन हो तुम? डोनन, जहाँ एक बहुत ही प्राचीन खजाना है, मैं उसका रक्षक हूँ। तुम डोनन अंदर नहीं जा सकते। महाराज, ये खजाना मेरे दादाजी ने रखा था और मैं इसे लेने के लिए आया हूँ। अच्छा, तो क्या तुम्हारे पास वह सिक्का है जो तुम्हारे दादाजी के पास था? FIR तुम्हें। वह अर्जुन टूरेंट अपनी जेब से वह सिक्का निकालकर तांत्रिक को दिखाता है और तांत्रिक को सिक्कों को देखकर खुश हो जाता है और उसे कहता है, हन, तुम असली बारिश हो, तुम जा सकते हो, पर याद रखना अंदर कोई भी लालच मत करना वरना शायद ही तुम कभी बाहर आओ। ले आया हूँ। अरुण, क्या हमने यहाँ आकर सही भी किया दोस्त? मुझे तो अब डर लग रहा है। दोस्त, चिंता क्यों करता है? जब तक तू मेरे साथ है तब तक डरने की क्या बात है? वह दोनों थोड़े सा डर जाते हैं लेकिन हिम्मत करके अंदर किया जाने लगते हैं और अंदर जाने पर उन्हें दिखाया देता है। वहां पर अंदर उन्हें एक बहुत ज्यादा गहरी खाई दिखती है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर आगे कैसे जाएं। लेकिन तभी अरुण की नजर कोने में छुपे हुए एक पुराने से ब्रिज के ऊपर पड़ती है। वह दोनों एक दूसरे की मदद करते हुए पुराने से ब्रिज के ऊपर से दूसरी या चले जाते हैं। थोड़ी दूर पर उन्हीं का दरवाजा दिखता है और जब वह लोग अंदर जाते हैं तो वहां अर्जुन, नहीं, मेरा दोस्त बहुत ज्यादा ईमानदार है। उसकी आदमी की हमेशा तबीयत खराब रहती है। तो तुम यहाँ पहुँच गए। अगर तुम्हें खजाना चाहिए तो तुम्हें अपने दोस्त से अपनी दोस्ती तोड़नी होगी। खजाना नहीं मिलेगा अगर तुम उसको नहीं बोलोगे तो। मुझे नहीं चाहिए ऐसा खजाना जिसे मेरी दोस्ती टूटे। मैं अपने इस छोटे से खजाने के साथ भी खुश हूँ। मुझे नहीं चाहिए। बेटा, क्या तुझे अभी भी कोई खजाना चाहिए? कोई भी खजाना, मैं ऐसे ही खुश हूँ। आखिर ऐसा कैसे, ऐसा कब हुआ? ये बाबा, मैं तो ऐसे ही खुश हूँ। और तभी वाह बाबा अपनी दादी हटा देता है और वाह होते हैं उसके कालू काका और अरुण अर्जुन। बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाता है और तभी पीछे से उसका दोस्त अरुण और उसके पिता भोपाल राव भी आ जाते हैं और सभी लोग हंसने लगते हैं। एक नालायक बेटा है लेकिन मैं भी एक बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ। हाँ, सच है कि तेरे दादाजी ने खजाना छुपाया था पर वह सोने चांदी का नहीं था, वह बिज। लेकिन तुझे बिजों में कहाँ मिलता है? मैंने वहाँ नकली पर्ची राखी थी और वहाँ सिक्का भी मैं नहीं रखवाया था।
और कालू काका ने तुझे हाँ पंडित बनकर और ज्यादा बेवकूफ बनाया। लेकिन हन, इस बात पर एक अच्छी चीज हुई, तेरे दोस्त ने भी हमारी मदद की।